Hello everyone, welcome to the class. So we will continue with the same topic, that is partnership. Let's begin. हमारा first question है, A and B start a business with investment of rupees 10,000 and 9,000 respectively. हमारी जो investments हैं वो हैं, A की कितनी रहेगी हमारी 10,000 and B की 9,000. After 4 months, A takes out half of the capital. After 2 more months, B takes out 1/3 of the capital, while C joins them with a capital of rupees 14,000. At the end of the year, they earn a profit of this much. Find the share of each respectively. अब देखो उन्होंने बोला A and B ने बिजनेस शुरू किया with 10,000 and 9,000 रुपीज़ और 4 महीने के बाद ए ने अपनी आधी कैपिटल निकाल ली. विड्रॉज मतलब निकाल ली, टेक्स आउट मतलब निकाल ली, उसने कम कर ली अपनी इन्वेस्टमेंट. टेक्स आउट या विड्रॉज का मतलब हाफ कैपिटल, मतलब 5,000 हो गई. ये कितने महीने के लिए थी? 4 महीने के लिए. आफ्टर 2 more months मतलब 2 और महीने. 4 months तो ये वाला टाइम पीरियड हो गया, उसके बाद 2 और महीने, दैट इज 6 months हो जाएगा. B takes out 1/3 of the capital. इसकी 1/3 कितनी हो गई? 3,000. मतलब इसने 3,000 निकाल ली तो कितनी रह गई? 6,000. और कितने टाइम के बाद? 6 months के बाद. While C joins them with a capital of 14,000. और यही 2 months के बाद जो उन्होंने B के लिए बोला कि उसने अपनी कैपिटल निकाल ली, उसी टाइम पे ही C ने ज्वाइन किया 14,000 के साथ. एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 महीने. तो ये 4 महीने के लिए, तो ये कितने टाइम के लिए रही? 8 months. ये 6 महीने के लिए, तो ये भी 6 महीने के लिए, ये भी 6 months के लिए. तो अब देखो हम इसकी कटिंग करेंगे. 10,000, 5,000, 9, 6 और 14,000. फर्स्ट स्टेप होगा कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो. सेकेंड स्टेप रहेगा कि अब यहीं पे कटिंग कर दो. पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. ये ऐसे लिखा जाता है 10 into 4 40,000 plus 8 into 5 40,000. 6 into 9 is 54. 54 plus 36. 14,000 into 6. 6 into 4 24. To carry 84,000. तो आपका 40 plus 40 आ गया 80,000. ये कितना आ जाएगा? 90,000. ये कितना आ गया आपका? 84,000. 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. नेक्स्ट 2 पे कट जाएगा. 2 into 40, 2 into 45 एंड 2 into 42. तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा? 40 रेशो 45 रेशो 42. ठीक है, ये थी हमने टोटल अपनी एडिशन करके जो हमने अपना इन्वेस्टमेंट निकाली थी टोटल, वो आ गया हमारा, वहाँ से रेशो निकल गया. अब हम जो हमारा ये प्रॉफिट है इसको इस रेशो में हम डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या था इसका? ऑल्टरनेटिव क्या है? अब यहीं पे ही कटिंग कर लेंगे. उसके लिए हमें ये पहले रिमूव करना पड़ेगा. मैं पूरा ही क्लियर कर देती हूँ, हम दोबारा से लिख लेते हैं. ए की इन्वेस्टमेंट 10,000, बी की इन्वेस्टमेंट 9,000, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 14,000 फॉर 6 months. ये थी 6 months के लिए. देन 6,000 था मेरा 6 months के लिए इंटू 4. देन कितना हो गया था? हाफ कैपिटल, दैट मीन्स 5,000 इंटू 8. 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros. नेक्स्ट 2 के टेबल पे ये कट जाएगा. अगर आप 2 के टेबल पे या 3 के टेबल पे 4 के टेबल पे जो भी कटिंग कर रहे हो वो हर एक नंबर पे कटिंग होनी चाहिए. मतलब यहाँ पे 2 नंबर्स, यहाँ पे 2, तो एक कंबाइंड एक बन जाएगा, तो इसमें कट होना चाहिए. अब यहाँ पे 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3. अब देखो अगर मैं इसको 3 पे कट करना चाहूँ तो ये हो रहा है, 3 पे वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा. 2 पे कट करना चाहूँ तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा, वो नहीं होगा. 2 पे ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा. तो आपका 2 पे देखो ये नहीं होगा तो हम आगे कटिंग नहीं कर सकते. हम यहीं पे लिख रहे हैं 10 into 2 20, 5 into 4 20, 9 into 3 27, 6 into 3 18, 14 into 3 42. 20 + 20 40. ये कितना हो जाएगा आपका 45 और ये 42. ठीक है,
आ गया पहले वाला रेशो, मैंने इसलिए ऊपर यहाँ लिखा था ना ये वाला रेशो, वो इरेज कर दिया, यही आया था आपका रेशो। अब इन तीनों को आप क्या करोगे, ऐड, क्योंकि हमने 10160 को डिवाइड करना है, 10160 डिवाइड बाय टोटल 40 40 40 कितना आ गया 120, 120 प्लस 5 125 और 2 127। अब आप इसको कट करेंगे इस टेबल पर और हमने शेयर निकालना है तीनों का। तो अब देखो यहाँ पे 33 32 32 32, दैट मीन्स अगर मेरा आंसर 3200 आया तो मुझे पॉसिबिलिटी है कि 3300 ना हो 3200। अगर 3300 आ गया तब तो आपका आंसर यही होगा कि ए का ऑप्शन 3300 सिर्फ एक है। बट इन केस आपका अगर ए का जो शेयर है वो 3200 आ जाता है तो आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा बी का, सी का। तो हम इसमें ऑप्शंस में से देखते हैं, देखो यहाँ पे 3700, यहाँ पे 3600, यहाँ पे 3500 और हमारा जो सी का है वो 3360 3460 3260, दैट मीन बी और सी के सेपरेट हैं। तो अगर मैं बी और सी में से किसी एक का शेयर निकाल लूँ तो वो तीनों सेपरेट हैं, दैट मीन्स आंसर अगर सी का लेट्स से 3360 आ गया तो ऑफकोर्स बी का ये आएगा, ए का ये आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, बी या सी में से कोई निकाल लेते हैं। तो मेरा सी का कितना है आपका 42, 42 किस पे जाता है हमारा 21 पे, 6 पे, 3 पे, 3 पे 127 नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 2 पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट आप कट करके देख लो 7 पे, 7 इंटू 7 आ गया, देन आपको बचेगा 557 नहीं जाता, 6 पे भी नहीं जाता। तो ये 127 के टेबल पे पूरा ही काट के देख लेते हैं हम एक बार। 127 पे आप इसको 127 के टेबल पे कट करके देखिए 1016, दैट मीन्स अगर मैं इसको 8 से करूँ 7 इंटू 8 56, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 5 इज 21, पूरा पूरा जा रहा है तो 8 पे गया 80, 42 इंटू 8 करोगे तो आप आएगा 8 इंटू 2 16, 2 5 32 प्लस 1 कितना आ गया 3360। तो 3360 कहाँ पे है मेरा बी ऑप्शन पे, तो आपका ए और बी 3200 और 3600 ही आ जाएगा। ये हमारा टाइम सेव करता है ये स्टेप। अब देखो मैंने इसको 127 को डायरेक्टली 8 से क्यों किया, 9 से क्यों नहीं किया और 10 से क्यों नहीं किया। अगर मैं 10 से करती वो आपको देखो 1000 आपका ये है ना 100 प्लस 27, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर आप 10 से कर रहे हो तो ये तो इससे एक्सीड कर जाएगा टोटल, क्योंकि आप पहले इसको 10 से करोगे वो 1000 आ गया, तो 27 को 10 से करो तो 270, तो 16 बचा तो एक्सीड करेगा। सिमिलरली अगर आप 9 से इसको करोगे तो 900 और 27 को अगर आप 9 से करोगे तो ये इससे ज़्यादा आएगा 160 से, इसलिए मैंने 8 पे करके देखा। और रीज़न क्या है, मुझे पता है कि 7 इंटू 8 क्या होता है 56, तो पीछे 6 आ रहा है, यहाँ भी पीछे 6 आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है पूरी की पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन आ गया। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गई हो कि जब हमारा इसमें विड्रॉज और एडिशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें हमने कटिंग कैसे करनी है या उसमें रेशो कैसे निकालना है। कई बार हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो फर्स्ट मेथड जो कराया था उससे ईजी हो जाती है, कई बार हमारी इस वाली अप्रोच से ईजी हो जाती है। तो आप चेक कर सकते हैं जो आपको लगे। सो अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। A, B and C started a business. They invest rupees 80,000, 60,000 and 2,40,000 respectively. At the end of the first year, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, at the end of the first year मतलब एक साल खत्म होने के बाद B ने विड्रॉ कर लिया 80,000, कितना विड्रॉ कर लिया B ने 80,000, while at the end of the second year के बाद C ने कितना विड्रॉ कर लिया 1,60,000। इन वॉट रेशो विल द प्रॉफिट बी शेयर एट द एंड ऑफ 3 years। अब यहाँ पे आपने इन्होंने आपको प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बोला है, ना तो प्रॉफिट दिया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे रेशो की बात करी है। तो ए, बी और सी के हम इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे 80,000, 60,000। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया हो और एक प्रीवियस वीडियो थी जो पार्टनरशिप में जिसमें बिल्कुल बेसिक कराया हो, अगर आपको वो भी समझ में आ गया हो तो आप ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई कीजिए, देन एंड में आंसर मैच कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉज रुपीज 80,000, मतलब एक साल खत्म होने के बाद। तो इसकी ये वाली इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रही, एक साल। यहाँ पे 1,60,000 होना चाहिए। अगर 80,000 वो विड्रॉ कर रहा है, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट ही 60,000 है तो वो 80,000 कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसको 1,60,000 कर देते हैं। तो उसने अगर 80,000 निकाल लिए, मतलब रहे कितने गए 80,000। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रॉज 1,60,000, सेकेंड ईयर के बाद, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए रही 2 साल के लिए। कितना 1,60,000, तो कितना रह जाएगा 80,000।
एंड ऑफ 3 ईयर्स मतलब 3 साल के लिए, तो ये 1 साल, ये 2 साल, हो गई 3 साल की इन्वेस्टमेंट पूरी। यहाँ 2 साल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 ईयर। अब यहाँ ए की तो कोई बात ही नहीं करी, तो इसलिए इसकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी 3 ईयर्स के लिए रहेगी। तो अब हम इसमें से वही सेम चीज़, जीरोस 3 3 3 3 और 3। अब आप इजी है, कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कर लो, कटिंग करनी है कटिंग कर लो, क्योंकि सारा आपका ये 40 पे डिवाइड होगा। 40 इंटू 2, 40 इंटू 2, 40 इंटू 4, 40 इंटू 6, 40 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, 4 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 2 इंटू 2 2, तो कितना आ गया 4 और 4 8, 12 और 2 14। ये आपका और कट जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 7। तो आपका आंसर आ जाएगा 3:4:7 विच इज ऑप्शन बी। तो ये आपका आंसर आ गया। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, A starts a business with rupees 7,000 and after 5 months B joins as a partner. After 1 year the profit is divided in the ratio 2:3। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट का रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। What is B's contribution in the capital? अब उन्होंने आपको B की इन्वेस्टमेंट नहीं दी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। उसकी जगह उन्होंने क्या दे दिया आपको, प्रॉफिट का रेशो दे दिया। तो A ने कितने इन्वेस्ट करे 7,000 एंड आफ्टर 5 मंथ्स बी ने ज्वाइन किया, मतलब इसके टोटल टाइम में अब 5 मंथ्स माइनस कर दोगे। लेट्स से इसने अपनी इन्वेस्टमेंट दी x और कितने टाइम के लिए दी वो अभी पता चलेगा। आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल मतलब 12 महीने, तो 5 निकाल दोगे आपका कितना रह गया 7। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशो 2:3, तो इसका कितना रह जाएगा टाइम 12, तो ये रेशो आ गया। तो 7,000 इंटू 12 अपॉन x इंटू 7 इज इक्वल टू 2:3। अब ये x वहाँ जाएगा, 2 नीचे 3 इधर, तो हम डायरेक्टली यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं। 1000 इंटू 12 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, तो 2 के टेबल पे ये कट जाएगा 6, तो 6 इंटू 3 इज 18, 18 इंटू 1000 इज 18,000। तो आपकी B की जो कैपिटल है वो आ जाएगी 18,000। M and N start a business with rupees 5,000 and 7,000 respectively. After 4 months, O joins the business with rupees 9,000. 4 महीने के बाद किसने ज्वाइन कर लिया O ने, और उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 9,000। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 मंथ्स रहेगा आपका टाइम। O gets rupees 1,800 as his share of profit, जो O को प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है दैट इज रुपीज 1,800। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय M एंड N। अब यहाँ पे इन्होंने आपसे शेयर्स नहीं पूछे, डायरेक्टली डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, M एंड N एंड O। M ने कितने इन्वेस्ट करे 5,000, N ने कितने करे 7,000। 4 महीने के बाद O ने ज्वाइन किया कितने 9,000 के साथ, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 महीने, तो 12 और 8। तो अब आप इसको 4 के टेबल पे कट करो, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros। अब देखो और कुछ कटता है 3 3 और 3, तो कितना बच गया 5 रेशो 7 रेशो 3 इंटू 2 6। अब आपको किसका शेयर गिवन है O का, मतलब O का शेयर ये रहा 6 पार्ट्स। तो 6 पार्ट्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1800 रुपये। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 रुपीज़। तो उन्होंने आपसे क्या पूछा है डिफरेंस। तो आपने M का शेयर नहीं निकालना और ना ही N का शेयर निकालना है, आपने डायरेक्टली रेशो में क्या लेना है डिफरेंस। तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2 पार्ट। तो जब एक पार्ट की वैल्यू आपकी 300 है तो 2 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। इजी, बहुत इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। हमने क्या किया M का डेटा लिखा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, N का इन्वेस्टमेंट टाइम लिखा और हमने O का इन्वेस्टमेंट और टाइम लिखा, क्योंकि O ने बाद में ज्वाइन किया था तो हमने उसके टाइम में से 4 मंथ्स माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है आफ्टर 4 मंथ्स वो ज्वाइंस द बिजनेस। देन हमें एक सिंगल किसी एक पर्सन का क्या था प्रॉफिट का शेयर गिवन था, हमें उसके बाद जो मर्जी पूछ लें, वो चाहे डिफरेंस पूछ लें, एडिशन पूछ लें, टोटल शेयर पूछ लें। अगर वो टोटल शेयर पूछ लेते इस क्वेश्चन में तो 5 और 7 12, 12 एंड 6
18, तो हम क्या करेंगे 300 को 1 पार्ट की वैल्यू जब आपकी 300 है तो 18 पार्ट्स की निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी 5400 रुपीज़। अगर सिर्फ m का पूछा हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 आ जाएगा, अगर सिर्फ n का पूछा हो तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2100 आ जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो। So let's do the 5th question now. Shyam and Ram invested into a partnership with investments in the ratio 3:2. Investments का ratio कितना है 3:2. Ram is the working partner for which he gets 10% of the profit. यहाँ पे एक कीवर्ड दिया हुआ है हमारा वर्किंग पार्टनर, ठीक है। अब इसमें दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, वर्किंग पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट दे देगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, बट वो बिजनेस मैनेज नहीं करेगा, वो अदर पार्टनर जो होगा 1 या 2 पार्टनर्स वो करेंगे। तो जो अदर पार्टनर्स हो जाते हैं वो हमारे वर्किंग पार्टनर हो जाते हैं। उसमें से स्लीपिंग भी हो सकते हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं। जैसे लेट्स से 2 पार्टनर्स हैं मेरे बिजनेस में, ए एंड बी। मैं क्या हूँ, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, आई डू द इन्वेस्टमेंट, आई डू नॉट मैनेज द बिजनेस। तो जो मैनेज कर रहा है बिजनेस वो बी कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसको एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। मैंने अपना प्रॉफिट कर दिया, मैनेज कोई और कर रहा है, तो मुझे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। बट जो बी है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है और हमारा जो बिजनेस है वो मैनेज भी कर रहा है। अगर क्वेश्चन में मैंशनड है वर्किंग एंड स्लीपिंग पार्टनर का कंसेप्ट, तो हमेशा वर्किंग पार्टनर को एक्स्ट्रा शेयर मिलता है प्रॉफिट का, और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है प्रॉफिट के रेशो में। सो अब यहाँ पे देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स का रेशो आपका 3:2। ये किसका है, श्याम का, ये किसका है, राम का। अब उन्होंने क्या बोला, वर्किंग पार्टनर है तो जिसके लिए उसको 10% क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। एंड श्याम इज द स्लीपिंग पार्टनर। इफ एट द एंड ऑफ द 1 ईयर दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ दिस मच, आउट ऑफ विच 5% गोज टू द चैरिटी। अब इन्होंने एक एडिशनल हमें परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया 5%। वो प्रॉफिट का ही 5% कहाँ जाएगा, चैरिटी में जाएगा। जो बचेगा वो आपका उन 2% के बीच में डिवाइड होगा। तो हमारा जो है, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 75,000, तो 75,000 का पहले हम क्या निकालेंगे 10%, क्योंकि उन्होंने बोला 10% कहाँ है, जो वर्किंग पार्टनर है राम उसको मिलता है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 1/10 विच इज इक्वल टू 7500। ये किसका प्रॉफिट गया 10%, राम को गया। देन हमारा आगे क्या है, 5% गोज टू चैरिटी। जब 10% इतना है तो 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ। सो 7000 का हाफ इज 3500, 500 का हाफ होता है 250, तो 3750 रुपीज आपका क्या हो जाएगा 5% जो चैरिटी को गया। देन हम इनको ऐड करेंगे, टोटल प्रॉफिट में से इसको माइनस करेंगे तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 75,000 माइनस 10, 11,250। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75,000 में से 0, 5, 9 में से 2 गए 7, 3, 63750। अब देखो 75,000 में से अगर आप 11,000 माइनस करो तो कितना बच जाएगा 64,000। 64,000 में से कितना करना है 250 माइनस, तो क्या आ जाएगा 750। तो 63,750। इसको करने की नीड नहीं होगी, आप ऐसे ही ट्राई करना इसको करने का। तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 63,750। अब जो ये हमारा प्रॉफिट है ये इस इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड होगा, क्योंकि टाइम की कोई बात नहीं, मतलब टाइम इक्वल होगा। सो जो हमारा रेशो रहेगा 3:2, उस रेशो में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 उन्होंने किसका पूछा है आपसे, फाइंड द शेयर ऑफ राम। यहाँ स्टार्ट नहीं आएगा, शेयर आएगा। फाइंड द शेयर ऑफ राम, तो राम का कितना है 2 यूनिट, तो इसको 5 पे कट करो, 5 × 1 सॉरी 13, 2 पे कितना गया 10, 37 कितना आ गया 5 × 7 25, 12750 × 2, तो 12,000 का डबल कितना हो गया 24,000, 750 का डबल कितना हो गया 1500, तो ये आ गया 25,500। अब आप देखेंगे कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं, 32,000, 33,000, 31,000 और 35,000। तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दीज मार्क कर दोगे या इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे कि ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये राम का शेयर आया
जो मुझे यहाँ प्रॉफिट के रेशो में डिवाइड करने पर आया, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स का था रेशो, उस अकॉर्डिंग। बट ये 7500 भी तो राम को ही मिले थे बिकॉज ही वॉज अ वर्किंग पार्टनर। तो इसमें अगर आप 7500 ऐड कर दो, अगर आप इसमें 7500 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25500 000 कितना आ गया, 33,000 आ गया। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 33,000, ऑप्शन नंबर बी। आप इस क्वेश्चन को पॉज कर कर अपने आप खुद ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन, तो आपको बेटर थोड़ा समझ में आ जाएगा। सूरज एंड हितेन स्टार्टेड अ बिजनेस with investment of rupees 15,000 and 18,000 respectively. After 1 year, सूरज increased his investment by 10%. सूरज ने क्या करी, बढ़ा दी। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या थे, 2-3 क्वेश्चन शुरू में करे थे कि उसमें हमने पैसे निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, टेक्स आउट द कैपिटल बाय हाफ और 1/3। यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, और जो हितेन है वो डिक्रीज कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने आपको अमाउंट नहीं बताई, 5,000, 10,000, हाफ, 1/3, उन्होंने यहाँ पे आपको परसेंटेज बता दिया। एट द एंड ऑफ 2 years, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा टोटल, 2 साल। टोटल प्रॉफिट मेड वॉज दिस मच, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ हितेन या फाइंड द शेयर ऑफ हितेन। तो पहले आप सूरज और हितेन कितना है, 15,000 एंड 18,000, ठीक है। 1 year के बाद सूरज ने इंक्रीज कर दिया कितना, 10%, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 1500, मतलब 1650, ठीक है, बढ़ा दी। और जो हमारा दूसरा पर्सन है हितेन, उसने क्या किया, 10% डिक्रीज कर दी आफ्टर 1 year। हाँ ठीक है, तो टाइम आपका 1 year रहेगा। तो 1800 में से कितनी डिक्रीज कर दी, सॉरी 18,000 में से कितनी डिक्रीज कर दी, 10%। 18,000 का 10% कितना होगा, 1800। तो 1800 माइनस कर दोगे तो आपने कैसे करना है, 18,000 में से 2,000 गए, 16,000, 16,000 में 200 ऐड कर दो, क्योंकि आपने क्या किया था, 200 फालतू माइनस किए थे, तो वो 200 वापस दे दो। कितना आ गया, 16200। तो इसमें अगर आप 1800 ऐड करो, देखो आ गया 18,000, ठीक है। तो ये भी 1 साल के लिए, ये भी 1 साल, क्योंकि जो आपका टाइम है वो आपको 2 साल बोला गया। सेम जीरोस देखो कितनी कटेंगी, 3 तो कट नहीं सकती, 2 2 2 और 2। अब देखो किस पे जाता है ये, 150, 165, 180, 162। नहीं करना तो डायरेक्टली ऐड कर दो, 150 प्लस 165 कितना हो गया, 315, और 180, 6 और 8 14, 342। तो बस ये आपका रेशो आ गया, ये नहीं कट रहा है। 315 और 300 सॉरी 315, हाँ 315 एंड 342। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, टोटल शेयर 13140 डिवाइड बाय टोटल इंटू हितेन, हितेन का है 342। तो ये कितना आ जाएगा, 300 और 300 600, 600 और 40 42 और 15 कितना आ गया, 57। तो 657। अब आप इसको कैलकुलेशन को खुद सॉल्व करेंगे, नंबर्स वैसे ही बहुत यूनिक हैं, तो इजीली आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसा हमने वो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किया था 127 से जब 10160 को डिवाइड किया था। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई हो। सुधीर एंड तुषार invested ₹X and ₹3X respectively in a business. The time periods of Sudhir and Tushar are in the ratio 2:3. 2:3. If the profit share of Tushar is 2,70,000 rupees, then find the total profit if they continue the business for 3 years. तो यहाँ पे हमारा टोटल टाइम कितना होगा, 3 years। हमारा सुधीर और तुषार का इन्वेस्टमेंट कितना है, X और 3X। क्लियर। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है सुधीर और तुषार की, 2:3। इफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ तुषार इज दिस मच, तो तुषार ये रहा, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 2,70,000। तो 1 3 पे मतलब 30,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000 रुपीज। तो उन्होंने पूछा गया टोटल प्रॉफिट इफ दे कंटिन्यू द बिजनेस फॉर 3 years। तो आपका यहाँ पे 11 यूनिट है, 9 और 2 11, मतलब कितना आ जाएगा, 33। चार जीरोस आएंगी, ये आ जाएगा मेरा ऑप्शन, ठीक है। तीसरा को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 33 ही आएगा। एट्थ क्वेश्चन, रोनी, गीता एंड सूरज
3 बंदे हैं हमारे। रॉनी इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द कैपिटल, अब ये डिफरेंट टाइप है, 1/4 जितनी भी कैपिटल है ना उसका 1/4 जो है वो रॉनी इन्वेस्ट कर रहा है फॉर हाफ टाइम। गीता इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 टाइम। सूरज इन्वेस्टेड द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। तो हम क्वेश्चन कैसे शुरू करेंगे, रॉनी, गीता एंड सूरज। रॉनी इन्वेस्ट कर रहा है 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर हाफ टाइम, ये बन जाएगा इसका इन्वेस्टमेंट और टाइम। गीता इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। जो बच गई रिमेनिंग कैपिटल जो होगी हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी किसकी, सूरज के लिए। और होल टाइम मतलब पूरा का पूरा टाइम कितना भी हो, चाहे 2 साल 4 साल, हमने फ्रैक्शन लिया तो होल टाइम मतलब हम उसको 1 लेंगे। तो अब रिमेनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा सूरज के लिए, 1/4 और 1/8, 1 में से या तो 1/4 और 1/8 माइनस कर दो या फिर इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दो। 1/4 और 1/8 क्या बनेगा, 3/8। आप एलसीएम लो, उसको ऐड करो, 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम कितना आ जाएगा 8, 2 प्लस 1, 3/8 आ गया। तो 3/8, 1 में से जब आप 3/8 माइनस करोगे तो कितना बच गया, 5/8। तो 5/8 इसकी क्या आ गई, रिमेनिंग कैपिटल आ गई। इसको सॉल्व करो, आपका मल्टीप्लाई करके लिख लो पहले, वैसे डायरेक्टली भी हो जाएगा। 1/4 इंटू 1/2 1/8, 1/8 इंटू 1/4 1/32, ये 7 नहीं है, ये 1 है, और 5/8। तो 8 पे नीचे डिनोमिनेटर्स कट रहे हैं आपके। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में ये चीज़ समझी होगी कि मेरे फ्रैक्शन के रेशियो को हमने कन्वर्ट कैसे करना है। 8, 32 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 32। तो 32 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 32 को पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे, 8 इंटू 4 32 आ गया, 32 इंटू 32 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, 32 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको 4, 4 इंटू 5 20, तो ये आपका रेशियो आ गया 4, 1 और 20। फाइंड द शेयर ऑफ सूरज, सूरज कौन सा है, लास्ट पर्सन, 20 यूनिट्स निकालने हैं इन द प्रॉफिट ऑफ दिस मच। 1, 2, 4, 25 पार्ट्स हो रहे हैं, 20 प्लस 4, 24 प्लस 1, किसका निकालना है, सूरज का, मतलब 20 यूनिट। तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 2 इज 10, 2 बच गया, 4 कितने पे जाएगा, 4 पे, फिर 8 0 0, सॉरी 1 0 आएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में नहीं है तो नन ऑफ दीज होता है, ऑप्शंस में तो नन ऑफ दीज होगा आपका आंसर। सौरभ, संजय एंड शुभम स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी फॉर इक्वल टाइम। बोल दिया क्या कि इक्वल टाइम में मतलब टाइम लिखो ही मत, ठीक है। और कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि नेम्स आपके सेम इनिशियल से हैं, SSS, सौरभ, संजय एंड शुभम। सौरभ इन्वेस्टेड ₹X, तो आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा इनिशियल की जगह ना थोड़ा सा नेम लिख लो, सौरभ, संजय, 2 या 3 लेटर्स लिख दो ताकि क्लैरिटी मिल जाए। किसने, सौरभ ने इन्वेस्ट करे ₹X, संजय ने इन्वेस्ट करे 75% ऑफ सौरभ इन्वेस्टमेंट। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/4 ऑफ सौरभ एंड 80% ऑफ शुभम्स इन्वेस्टमेंट। वो बोल रहे हैं कि 80% क्या होता है आपका 4/5, 4/5 ऑफ शुभम्स इन्वेस्टमेंट क्या है, संजय कर रहा है, मतलब ये हो गई। तो यहां से शुभम की इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 3 15, 15x/16। अब फ्रैक्शन आ गया, फिर से कन्वर्ट करोगे तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे 16 से, तो ये कितना आ जाएगा 16x, 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 12x, 16 से 16 गया, कितना आ गया 15x, x, तो रेशियो कितना आ गया 16, 12 और 15। आई होप आपको पता लगा हो कि ये कैसे करना है। शुभम अर्न ₹10,500 ऑफ द टोटल प्रॉफिट। शुभम का कितना है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 10500। ने टोटल प्रॉफिट पूछा तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा अपॉन 15 इंटू टोटल प्रॉफिट क्या है 15, 16 और 12, 10 10 10 30, 36, 36 और 2 38, 38 और 5 43। तो हमने ये निकालना है, इसको 15 के टेबल पे काटो, 15 इंटू 10 कितना होता है, 5 पे काट लो, 15 पे नहीं कटेगा तो
5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1, 3 इंटू 700। तो 43 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आ जाएगा 30100। सी ऑप्शन। सो अब आज हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। इन अ बिजनेस अतुल इन्वेस्ट 2/5 ऑफ द कैपिटल फॉर 8 months। अगेन वही फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। बबलू इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम एंड शिवा इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल। वही फिर से रिमेनिंग निकालना है फॉर होल टाइम दैट इज 12 months। इन्होंने आपको टाइम बता दिया यहाँ पे कि टाइम 12 महीने। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ, यहाँ बबलू आना चाहिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ बदन एंड, 2 ही पर्सन है ना, 3% शिवा। यहाँ पे बबलू एंड शिवा होगा और आपका अतुल का जो शेयर है वो गिवन है 3840। हम करके देखते हैं क्वेश्चन। अतुल, बबलू एंड शिवा। अतुल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं 2/5 फॉर 8 months। बबलू कर रहा है 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/3 ऑफ द टाइम। 1/3 कितना होगा 12 महीने का, 4 महीने। और जो आपका शिवा है वो रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम मतलब 12 महीने। तो रेस्ट ऑफ द कैपिटल कैसे निकलेगी, निकालो वीडियो पॉज करके। 2/5 और 1/4 का एलसीएम लोगे, मतलब ये आपको करने की नीड ना हो, ऐसे आपको पता होना चाहिए कि माइंड में कैसे करना है। 5 इंटू 4 20, 4 को किया 8, 5 कितना आ गया 13/20। तो 1 में से माइनस करोगे 13/20 वो आपका आएगा 7/20। 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3। ठीक है, अब आपका क्या आ गया ये 2 इंटू 2 4/5 रेशो 1/4 रेशो 7 इंटू 3 21, 21/20। अब आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, 20 आ रहा है, 5, 4 और 20 का एलसीएम, उससे मल्टीप्लाई करोगे, पूरे रेशो को कन्वर्ट करोगे। 5 इंटू 4, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 5, 5 इंटू 1 इज 5, 20 इंटू 21, तो यहाँ क्या आ जाएगा 21। ये आपका रेशो आ गया। उन्होंने आपको बोला अतुल का शेयर, अतुल मतलब 16 पार्ट, तो 16 पार्ट की वैल्यू ये रही, तो 1 पार्ट ये आ जाएगा। पूछा है डिफरेंस बिटवीन बबलू एंड शिवा। बबलू और शिवा के बीच में डिफरेंस कितना है 16, और बबलू एंड शिवा 5 और 21 मतलब 16। यही आपका आंसर आ जाएगा 3840। अगर यहाँ पे कुछ और पूछा होता, लेट्स से उन्होंने आपको पूछ लिया अतुल और बबलू के बीच का, तो 11 पार्ट है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको चेक करोगे, अगर कटता है ठीक है, नहीं कटता पॉइंट्स में आए जिसमें मर्जी आए, क्योंकि मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला है, तो हो सकता है ये कट ना भी हो। ठीक है, 4 पे तो कट होगा, 16 पे हो रहा है, तो नेक्स्ट नंबर भी अगर आपका, चलो एक बार कटिंग करके देख लेते हैं। 4 इंटू 4, या फिर आप 16 पे कर लो। 16 इंटू 2 क्या होता है 32, 38 में से 32 का कितना बच गया 6, और ये 4 तो 640। तो 16 के टेबल पे क्या जाता है 4 से करो, 6 इंटू 4 24, 64, तो कितना आ गया 240 पे पूरा पूरा कट गया। तो 240 को आप 11 से करोगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन अतुल एंड बबलू। आई होप आपको आज की क्लास के क्वेश्चन समझ में आ गए हों। आप वीडियो के बाद इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका जो ये कंसेप्ट है पार्टनरशिप का अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्टनरशिप ऑलरेडी बेसिक वाला कंसेप्ट भी आपको समझा दिया गया है और ये वाला भी समझा दिया गया है। आप दोनों चैप्टर्स दोनों पार्ट्स अपने अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।